कितने करीब मेरे साईं। जय साईं राम। कितने करीब मेरे साईं शीर्षक के अंतर्गत साईं भक्त दीदी एक ऐसे साईं दरबार से संबंधित साईं कृपाओं को श्रवण कराएंगी जहां स्वयं साईं आकर विराजे हैं, जहां केवल साईं भक्तगणों को लेकर नौविधा भक्ति का पालन किया जाता है। जय साईं राम। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण जो मेरे देश में हैं, जो विदेशों में हैं, आप सभी को मेरा साईं राम। पिछले एपिसोड्स में आपने जो अच्छे कमेंट्स मुझे दिए हैं, जिन्होंने भी दिए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का आशीर्वाद मिले, आप सबका कल्याण हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले बार की साईं छाँव में हम आ चुके थे और संघर्ष तो झेल ही रहे थे। पर सन 1993 से ही मेरा ये एक कार्य था कि मैं प्रतिदिन छत में जाती थी और ठीक 7 बजे मैं छत पे पहुंचती थी और वहाँ कौओं को मैं भोजन कराती थी। अर्थात मैंने देखा कि कौओं को सेव और बूंदी, जो सूखी बूंदी, बहुत पसंद है। मैं उनको प्रतिदिन सुबह 7 बजे जाके खिलाती थी। धीरे धीरे इतने संख्या में कौए बढ़ गए, उनके पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते चले आए और मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं जैसे ही छत में जाती थी सब मुझे घेर लेते थे। मेरे हाथ से भी वो मेरे हाथ से भी खाते थे, बहुत आनंद आता था। पर 2018 के बाद मैं छत पे नहीं गई, जो मेरे सीवियर हार्ट अटैक के बाद मैं फिर ऊपर नहीं चढ़ पाई। मतलब चिकित्सक के अनुसार मैं नहीं जाती हूँ। और अब जो हमारे फाटक में गाय कुत्ते जो भी आते हैं, उनको तो मैं प्रतिदिन भोजन कराती हूँ। इसमें एक बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरा बेटा तो सीडेक करके आ चुका था पूना से और यहाँ उसने MCA भी कर ली, पर नौकरी के लिए वो बाहर प्रयास नहीं कर रहा था क्योंकि दादी यहाँ अकेली, हम दोनों ड्यूटी पे चले जाते थे और वो दादी के पास रहता था। पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उसे यही जबलपुर में अस्थाई नौकरी मिली और उसने उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। अब सासू माँ अकेली रहना ही नहीं चाहती थी, तो मैंने एक महिला को उनके देखभाल के लिए रखा कि हम लोग सब चले आएंगे तो दोपहर भर वो उनकी देखभाल करेगी। शाम तक मैं अपने सासू माँ को अच्छे से स्नान करा के, भोजन करा के, शाम का नाश्ता उनके लिए रख के फिर मैं जाती थी। पर देखिए, वो घर में रहना ही नहीं चाहती थी। वो महिला घर में अकेली रह जाती थी और हमारी सासू माँ, जो बाजू वाला मकान है उसके बीच में एक दीवार, और वो दीवार इतनी ऊंची है कि वो उसको फाड़ के बाजू में चली आती थी। ये उनका रोज का क्रम था, वो रोज चली आती थी। उनका मन स्थिर नहीं था। यही इसी कॉलोनी में मेरे पति के चचेरी बहन रहती थी और उनकी माँ भी उनके साथ रहती थी। तो मेरी सासू माँ उनके घर पहुँच जाती थी। लगातार 2 दिन उनके घर जैसे ही वो गए, तीसरे दिन मेरे पति के चचेरी बहन ने लैंडलाइन में फ़ोन करके मुझे इतनी बातें सुना दी कि उन्होंने कहा कि अगर बड़ी अम्मा इस तरह रोज़ रोज़ आ जाएंगी तो मेरी माँ बीमार पड़ जाएगी। उनको विश्राम नहीं मिलता है, वो दोपहर को सो नहीं पाती हैं, वो बीमार पड़ जाएंगी। तो भाई हम लोगों को ऐसे परेशान मत करो, वृद्धाश्रम में छोड़ाओ अपनी माँ को। अगर तुम लोग नहीं रख सकते हो तो वृद्धाश्रम में छोड़ाओ। उनकी जली कटी बातें सुनकर बहुत दुख पहुंचा, बहुत
मगर क्या कर सकते थे। हम लोगों ने सासू माँ को बहुत समझाया, मेरे पति ने भी समझाया कि कहीं मत जाया करो, अपने घर में आराम से रहो, तुम्हें क्या दुख है, तुम आराम से रहो। पर वो कहाँ मानने वाली थी। वो बाजू में प्रतिदिन चली आती थी। इस घटना के 3-4 दिन बाद ही फिर वज्रपात हुआ। बाजू के मौसी जी दीवार के पास आकर खड़ी हो गई, हम लोगों को बुलाया। हम अर्थात मैं, मेरे पति, हम लोग वहाँ जाके उनसे पूछा कि क्या बात है। कहने लगी कि कोई व्यवस्था करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। मैं भी बुजुर्ग हूँ और ये अगर प्रतिदिन ऐसे आती रहेंगी तो मुझे विश्राम नहीं मिलता, मैं बीमार पड़ जाऊँगी। तुम लोग नहीं रख पा रहे हो तो जाओ वृद्धाश्रम में रख दो, मेरे यहाँ मत आने दो, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। मैं आपको क्या बताऊं, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मगर मैंने साईं बाबा को दोष नहीं दिया। मैंने बाबा को ये नहीं कहा कि ये जिम्मेदारी क्या मेरे अकेले की है बाबा। मैंने बाबा से नहीं कहा। मैं जानती थी कि जो कुछ भी है सब बाबा की मर्जी से है। मैंने तय कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और देखिए, सरकारी नौकरी लोगों को मिलता नहीं और मेरी तनख्वाह भी उस समय बहुत अच्छी हो गई थी। 10 साल बाकी थे मेरे रिटायरमेंट के। पर मैंने निश्चय कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी। मुझे नौकरी की ज़रूरत थी। ससुर जी के बीमारी में बहुत पैसे निकल गए थे। सासू माँ सरकारी दवाइयाँ लेती नहीं थी। मेरे पति को जो CGHS के दवाई मिलते वो नहीं लेती थी, उनको प्राइवेट चिकित्सा ही पसंद था। तो पैसों की तो बहुत आवश्यकता थी। पर मैंने नौकरी छोड़ दी। 2003 में सितंबर माह में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। अब मैं घर में हूँ, घर में थी। और देखिए, मेरे बेटे ने पहले ही कहा था कि बाबा को उसके शयन कक्ष में स्थापना कर देने के लिए, तो मैंने कर दिए। 2003 में बाबा को उसके कमरे को साफ करके वहीं मैंने स्थापना की, मंदिर बनाया लकड़ी का, सत्यनारायण कथा करके बाबा को वहाँ स्थापित किया। अब मैं सासू माँ की सेवा और गृह कार्य तथा बाबा के भक्ति में लगी रहती थी। पर इतना आश्चर्य कि शायद मेरी सेवा, मेरे भक्ति से बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि वो इस कमरे में आने के बाद बहुत जागृत हो गए। इस कमरे में जो उठने बैठने वाले आते थे और यहाँ बाबा का दर्शन करते थे और अगर कुछ बाबा के सामने कह के जाते थे तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे बात फैलने लगी और बात इस कदर फैली कि लोगों का आना जाना बहुत भीड़ सा लगने लगा यहाँ। अब मुश्किल ये हुई कि हमारे इसी एल शेप हॉल में ही किचन रूम था, पर हम वहाँ स्वतंत्रता से भोजन नहीं पका सकते थे, कारण किसी भी समय लोग आ जाते थे, किसी भी समय। तो फिर मुझे एक बोर्ड बनाना पड़ा और उसमें समय लिखकर मैंने बोर्ड को रखा कि 6 बजे से 9:30 बजे तक भक्तगण दरबार में आए शाम को। अब मुझे किचन रूम अलग से रसोई घर बनानी पड़ी। पर 2006 जून 2006 बाबा आए और बाबा के चरण उस रसोई घर में पड़े। उस रसोई घर को मैंने फिर भंडार गृह में बदल दिया, बाबा के आदेश अनुसार कि ऊपर बना, नीचे मेरा पूरा दरबार है। धीरे धीरे ऊपर शुरुआत हुई। इधर 2006 उस साल बहुत सारे चमत्कार हुए, मगर मेरी सासू माँ बिस्तर से लग चुकी थी। मैं आपको बताऊं, 2003 से 2004 तक एक बबली नाम की एक बच्ची रहती थी 16-17 साल की सामने,
वो दरबार में बहुत सेवा देती थी और मेरे को माँ माँ कह के पुकारती थी और कहती थी, माँ आप निश्चिंत रहो, मैं दरबार पूरा संभाल लूँगी, आप अपना काम निपटा लो। मैं उसे बहुत आशीर्वाद करती थी। 2004 से 2006 तक वैशाली आई। वैशाली के पति चेन्नई में थे और वो चाहती थी कि हम सब एक साथ रहे। 2 वर्ष उसने इतनी कठिन सेवाएं दी इस दरबार में कि बाबा इतने खुश हो गए। आज वो नागपुर में अपने पति के साथ सपरिवार अपने स्वयं के मकान में है और उसके पति बहुत अच्छी नौकरी में है। तो सब बाबा की कृपा है। और देखिए 2006 में ही कुछ महिलाएं, अत्यंत संभ्रांत घर की महिलाएं इस दरबार में आ गई थी, जिन्होंने इस दरबार के कार्य को अपने अपने हिस्से में विभक्त कर लिया। श्रीमती गीता पचौरी, श्रीमती कीर्ति पचौरी, श्रीमती रेखा सेन, श्रीमती रीता खन्ना, श्रीमती पद्मा कृपलानी। जब ये लोग इस दरबार में आए, अन्य भक्त आते थे जाते थे, पर ये भक्त ऐसे थे जो मेरी सगी बहनों से बढ़कर, मेरी कोई बहन सगी बहन है ही नहीं, पर ये लोग मेरी सगी बहन बन गई थी। ये गुरु बहनें मुझे हर वक्त मुझे शांति देती थी। मैं जो सासू माँ की सेवा करती थी उस समय कोई डायपर आयपर कुछ नहीं, मैं अपने हाथों से साफ सफाई करती थी और मैं बहुत परेशान रहती थी क्योंकि वो एक पल के लिए मुझे छोड़ती नहीं थी। वो हर पल मेरा नाम ले ले के पुकारती थी। यहाँ तक कि मैं अगर स्नान भी करने जाऊँ तो वो मुझे पुकारती रहती थी और उस समय उन्हें पूरी तरह से सुनाई बिल्कुल नहीं देती थी और मैं अगर बोल भी रही हूँ कि मैं यहाँ हूँ तो वो नहीं सुन पाती थी और घबरा कर चिल्लाती रहती थी। तो अंतर देखिए, जब शुरू में हम कहीं घूमने जाएं तो वो नाराज हो जाती थी। हम नौकरी के अलावा कहीं घूमने नहीं जा पाते थे क्योंकि वो क्रोधित हो जाती थी। और अब हम कहीं नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको लेके कहीं जाना भी बहुत मुश्किल। उनको घूमने का बहुत शौक था तो किसी तरह हमने तो एक 4 चक्के की गाड़ी लिए थे, उनको घुमा रहे थे। जब उनको गाड़ी से नीचे उतारते थे तो वो पैरों से नहीं चलना चाहती थी। एक तरफ मैं, एक तरफ मेरा बेटा, दोनों मिलके टांग के किसी तरह उनको कहीं ले जाते थे। पर अब तो बात ही अलग, क्या वो बिस्तर से उठती नहीं थी और मेरी बहनें बहुत मदद करती थी। उन्हें पूरी तरह से मेरी गृहस्थी, मेरा दरबार सब संभाल लिया था जैसे बाबा ने उनको भेजा था। इतने में मेरे मन के अंदर एक प्रेरणा आती थी कि तू साईं लीला श्रवण करा, साईं लीला श्रवण करा। तो मैंने, कीर्ति जो हमेशा मुझसे पूछती थी कि दीदी कुछ करना है, तो मैंने एक दिन कहा, कीर्ति तुम हिंदी में MA हो और B.Ed हो, तो हम दोनों मिलके साईं की लीला लिख डालते हैं। मैं तुम्हें डिक्टेशन दे दूंगी, तुम लिख लो। वो राजी हो गई। प्रतिदिन दोपहर को लिखने आ जाती थी। इस तरह हमने एक 9 फाइल बनाए, 9 विधा भक्ति के, जिसमें बाबा के बालपन से लेकर समाधिस्थ होने तक के समस्त लीलाओं को मैंने लिखाया। और मैं अभी कहीं भी साईं लीला श्रवण नहीं करा पाई क्योंकि मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। पर एक आश्चर्य की बात ये हुई कि मेरे मन में एक इच्छा थी। 2006 में जब मेरे बेटे की स्थायी नौकरी हो गई तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं उसकी शादी कराऊं। पर घर की परिस्थिति अर्थात सासू माँ की बीमारी देखकर मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती थी। पर मैरिज ब्यूरो में मेरे पति ने डाल दिया था। इसी परेशानियों के बीच में एक दिन मैंने बहुत अच्छा सपना देखा। मैंने सपना देखा कि एक
सुआ पंखी रंग के सलवार कुर्ती पहनकर एक लड़की मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश की और दरवाजे को छूती हुई अंदर आई तथा वो साईं दरबार के अंदर आके बैठ गई हाथ जोड़कर बाबा के सामने। और बाबा मुझे कह रहे, देख तेरी बहू आई है, देख तेरी बहू आई है। और मेरा स्वप्न भंग हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा लगा कि बाबा के वचन सत्य होने वाले हैं कि मेरे सुख के दिन आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात, 22 अगस्त 2007 मैं साईं बाबा के सामने बैठ के लोगों के नाम से अगरबत्तियां जला रही थी और अगरबत्ती जलाते जलाते उनका ध्यान कर रही थी। तो अचानक मेरे मन में उन्होंने ये कहा, मन में कहा कि तेरे बेटे के विवाह का संबंध आने वाला है। मैंने अपने पति से कहा कि देखो मैं अपना आसन नहीं छोड़ पाऊंगी, अभी एक फ़ोन की घंटी बजेगी, आप उठा लेना। और मेरा इतना कहते ही कहते फ़ोन की घंटी बजी। उस समय लैंडलाइन फ़ोन, मोबाइल नहीं थे। इन्होंने जाके फ़ोन उठाया। जब फ़ोन उठाया तो उसमें एक महिला बोल रही थी, मैं कृष्णा दे छत्तीसगढ़ कोरबा से बोल रही हूँ। आपके बेटे के बारे में सब कुछ जानकर बड़ा अच्छा लगा। मेरी बेटी जो MSc टॉपर है और अब PSC की तैयारी कर रही है, पर हम लोग चाहते हैं कि अब उसकी शादी करा दें। और आपके परिवार के बारे में जाना, तो यदि आपका मत हो तो आप आगे बात बढ़ाइए। मेरे पति ने कहा कि अभी तो मेरी माताजी बहुत बीमार है, इस बारे में हम कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन बाद फिर लगाऊंगी, तब तक आप लोग सोच लो। मैं तो समझ गई थी कि ये बाबा की कृपा है, क्योंकि यहाँ मेरे ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है सब बाबा की कृपा से। तो मैं तो इनकार करने वाली नहीं थी, पर फिर भी परिस्थिति देखकर हम शांत थे। तो अक्टूबर में उनका फिर से फ़ोन आया। उन्होंने कहा, एक बार आप बच्ची को देख तो लो। हम लोगों ने कहा कैसे जाएं, हम कोरबा जा ही नहीं सकते, माँ को छोड़ के जा नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे मित्र पाठक जी जबलपुर में ही रहते हैं और मेरे परम मित्र हैं, हम उनके निवास स्थान पर आएंगे अपने बच्ची को लेकर। तो देखिए, उन्होंने मुझे, हम लोगों को बार बार कहा कि एक बार आप बस हाँ कर दो, हम वहीं जबलपुर में आकर ही अपनी बच्ची को दिखा देंगे। हमने हाँ कर दिए। 12 अक्टूबर 2007 हम सासू माँ के पास अपने गुरु बहनों को रखकर शाम के समय निकल पड़े और वहाँ श्री पाठक जी के घर गए। जब श्री पाठक जी के घर हम लोग पहुँचे और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो सामने ही बाबा का एक बहुत बड़ा तस्वीर, जिसमें बाबा मुस्कुरा रहे थे आशीर्वाद देते हुए। ऐसा लगा कि बाबा ने कहा ठीक उचित जगह पर आए हो। उन्होंने बड़े अच्छे से स्वागत किया। श्री दे जो थे, मतलब मेरे समधी, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे, और उसी पोस्ट पर पाठक जी भी थे, वो MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से स्वागत किया। हम लोग बैठे, फिर चर्चाएं होती रही। इतने में उनकी बच्ची बाहर आई और उसने हम लोगों को बड़े अच्छे से चाय नाश्ता सर्व किया। फिर हम लोगों ने ये तय किया कि मेरा बेटा और उनकी बेटी कुछ देर अकेले में बात कर ले, तो उन लोगों को एक कमरे में बिठाला गया। बाद में उन लोग आपस में चर्चा करके जब बाहर आए तो उसने मुझे सेव काट रही थी मुझे खिलाने के लिए। जब वो सेव काट रही थी
तो उसके वो काटने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बाबा से मन में कहा कि बाबा मैं इसी को अपनी बहू बनाऊंगी। और मैंने अत्यधिक खुशी के आवेश में उससे कहा, चलोगी बेटी, बाबा का दरबार है घर में, चलो बाबा का दर्शन कर लो, चलोगी? उसने हाँ कर दी। उसने हाँ कर दी। उसकी माँ घबरा गई कि अभी ना शादी की बात तय हुई, ना कोई पक्की बात, कुछ नहीं, और अभी ये जाने लगी। तो मैंने उनसे कहा, आप चिंता नहीं करो, हम सुरक्षित ले जाएंगे और सुरक्षित यहाँ दे के जाएंगे, बस उसे एक बार दर्शन करने के लिए छोड़ दो। तो वो एकदम से वो भी हंस पड़ी, बोली नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पति साथ में जाएंगे। फिर मैंने उससे कहा कि बेटी तुम जाओ अंदर, सलवार कुर्ती वगैरह पहन लो, साड़ी आड़ी चेंज करके फ्री होके आओ, फिर अपन चलते हैं। तो वो अंदर चली गई और वो साड़ी चेंज करके सलवार कुर्ती पहन के बाहर निकली। जैसे ही वो बाहर निकली, हम देख के आश्चर्यचकित हो गए कि वो सुआ पंखी रंग के सलवार कुर्ती पहनी हुई थी। मेरे आँखों में आंसू आ गए। मुझे विश्वास हो गया कि बाबा ने इसी लड़की के लिए कहा था। हम तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि सपना मेरा कैसे सच हो गया। फिर हम उसको लेके आए, उसके पिताजी भी साथ में थे, भाई भी था। अब जब हम लोग गेट तक पहुँचे, कार से उतरे ही थे कि हमारे गुरु बहनें और भक्त लोग सब फाटक पर आ गए। सबने अच्छे से स्वागत किया। वो आई और वो प्रवेश द्वार को ऐसे ही छूते हुए दरबार के अंदर चली आई। इसको मैंने बता दिया था दरबार ये है। आश्चर्य की बात, उसी तरह से ही वो आई और बाबा के सामने घुटने के बल पर बैठ गई, सिर को ओढ़नी से ढांक लिया, हाथ जोड़ कर बैठी रही। बहुत देर तक उसने बाबा का ध्यान किया। फिर उठी, उठकर वो बोली कि दादी कहाँ है? मैं उसको ले गई। मेरे सासू माँ बिस्तर पर लेटी हुई थी। उस समय वो कोमा में आ गई थी, पूर्णतः कोमा में थी वो। और मैंने देखा कि वो एक लगन से मेरे सासू माँ के पाँव को दबा रही थी। कुछ देर उसने पाँव दबाया, सेवा दी अपनी। तब तक साईं भक्तगण जो दरबार में थे और मेरे गुरु बहनें सब ने कहा कि दीदी यही लड़की आपके बहू होने लायक है। अब जब वो लोग जाने के लिए बाहर निकले तो समधी जी से बात हुई। समधी जी ने कहा कि मैं तो 100% राजी हूँ आपके यहाँ अपनी लड़की देने के लिए। मैंने कहा मैं भी राजी हूँ। बात तय हो गई, बात पक्की हो गई और सगाई की तारीख 19 नवंबर 2007 तय हुआ। हमने बार बार समधन से कह दिया था कि हमारी सासू माँ को कुछ भी हो सकता है, पर वो बोली कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम हर परिस्थिति में समझौता कर लेंगे। और सगाई की तिथि तय हो गई। मगर सगाई के कुछ दिन पहले ही सासू माँ की तबीयत इतनी बिगड़ी कि इतने कफ उनके मुंह से निकलते जा रहे, हम पोंछ पोंछ के थक गए थे। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, अब इनको एडमिट कर दो, अब घर में नहीं रख सकते। वही सासू माँ जिनके ऊपर मैं एक मक्खी नहीं बैठने देती थी, उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा। और अस्पताल में ही मैंने रेखा की माँ, जिन्होंने कहा आप सगाई की तैयारी करो, मैं उनकी देखभाल करूँगी, वो 24 घंटे रहती थी। हम लोग सुबह शाम जाते थे, उनको देख के आते थे और जो कुछ ज़रूरत दे आते थे। अब देखिए 19 नवंबर पूरी सगाई की तैयारी, बड़े अच्छे से सगाई की रस्म पूरी हो गई। हमने अपने घर में ही इस कार्य को किया क्योंकि हम कोरबा तो जा नहीं सकते थे। इसी साईं दरबार में ही सब कुछ हुआ। और
रात्रि के 8 बजे जब रिंग सेरेमनी पूरी हो गई, सबका भोजन हो गया, इतने में अस्पताल से फोन आया कि माँ नहीं है। जैसे ही हम लोगों ने सुना, हम बहुत दुखी हो गए। मैं ऐसे भी दुखी थी, पर ठीक 5 बजे बाबा ने फूल फेंक कर मुझे बता दिया था कि चिंता मत कर। और जब सुना तो बहुत मन टूट सा गया। मैं रोने लगी। मेरी बहू वो भी रोने लगी। वो कहने लगी कि मेरे चरण ऐसे पड़े कि मेरी दादी सास खत्म हो गई। तब मैंने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हारे चरण इतने अच्छे पड़े कि वो बहुत कष्ट में थी। तो 4 महीना हो गया बिस्तर में पड़ी हुई है और कितने घाव हो गए उनके पीठ में। हम लाख कोशिश करते थे पर बेड सोर हम बचा नहीं सके थे। पर तुम्हारी चरण पड़े कि वो मुक्त हो गई। बाबा ने उनको उठा लिया। इस तरह मैंने उसको अपने छाती से लगा लिया। उसको बहुत शांति मिली। तो प्रिय भक्तगण, दुख सुख जीवन में सब चलते ही रहते हैं। अगर हम बाबा के शरण में रहें तो बाबा हर तरफ से मदद करते हैं। होनी को टाल नहीं सकते। दुख अगर लिखा है तो दुख झेलना ही है, और सुख वो देते हैं। वो कहते हैं कि दुख के बाद सुख की प्राप्ति। आगामी एपिसोड में मैं आपको सुनाऊंगी कि किस तरह से मेरे सुख के दिन आ गए। देखना ना भूलें। ओम साई राम। साई सच्चरित्र से 2 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। आप अपना विश्वास एक इच्छित स्थान पर स्थिर कर लें। इस प्रकार व्यर्थ भटकने से कोई लाभ नहीं। अध्याय 35। साई राम। साचो ते